कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, आस्था का महासागर है, जहां करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। यह भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। हर 12 साल में हर स्थान पर पूर्ण कुंभ और प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ केवल डुबकी लगाने नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर आते हैं। वे साधु संतों के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब एक साथ प्रार्थना करते हैं। मेले का माहौल मंत्रों के जाप, घंटियों की ध्वनि और विविधता से भरा होता है। अखाड़ों के साधु, नागा बाबा और संत अपनी टोलियों के साथ आते हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता का अद्भुत संगम है, जहां व्यक्ति अपनी चिंताओं को भूलकर आध्यात्मिकता में डूब जाता है। कुंभ मेले की जड़ें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में है। देवता और असुर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंथन के दौरान अमृत का कलश निकलता है और उसे पाने के लिए 12 दिन रात तक युद्ध चलता है, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर गिरती हैं, जहां आज कुंभ मेला लगता है। मान्यता है कि इन नदियों में स्नान करने से पाप धुलते हैं और मोक्ष मिलता है। समुद्र मंथन केवल देवताओं असुरों का युद्ध नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे अच्छे बुरे विचारों का प्रतीक है। कुंभ में स्नान बाहरी शुद्धि ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के विष को त्याग कर अमृत को पाने का प्रतीक है। यही कथा और उसका संदेश कुंभ मेले की आत्मा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़ता है। कुंभ की तिथियां ग्रहों की विशेष स्थितियों पर निर्भर करती हैं, विशेषकर बृहस्पति और सूर्य की। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। अन्य स्थानों के लिए भी ऐसे ही खगोलीय संयोग देखे जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन संयोगों के समय नदियों के जल में विशेष ऊर्जाएं आ सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कुंभ मेला भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का अद्भुत उदाहरण है। करोड़ों लोगों के लिए अस्थायी शहर बसाए जाते हैं। सड़कें, अस्पताल, बिजली, पानी की व्यवस्था होती है। सैटेलाइट, ड्रोन और एआई जैसी तकनीकों से भीड़ की निगरानी की जाती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे यह आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। कुंभ मेला विश्वास और संदेह दोनों का संगम है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा में डुबकी लगाना आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। वे साधु संतों के दर्शन को सौभाग्य मानते हैं और यहाँ की दिव्यता महसूस करते हैं। दूसरी ओर कुछ आलोचक इसे अंधविश्वास, अव्यवस्था और पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं। वे सवाल उठाते हैं, क्या नदी में स्नान से सच में पाप धुल सकते हैं? क्या यह भीड़ तर्क से परे है? यह विरोधाभास ही कुंभ को जटिल और आकर्षक बनाता है। एक ही स्थान पर गहरी आस्था और गहरा संदेह। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। यह न पूरी तरह दिव्य है, न पूरी तरह पागलपन। कुंभ हमें अपनी मान्यताओं पर सोचने को मजबूर करता है। तो सवाल है, कुंभ मेला क्या है? मिथक, विज्ञान या कुछ और? इसका कोई एक उत्तर नहीं। यह मिथक, विज्ञान, आस्था और तर्क का अनूठा संगम है। समुद्र मंथन की कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला प्रतीक है। ग्रहों की चाल पर आधारित समय सारणी प्राचीन खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है और आधुनिक तकनीक इसका प्रबंधन आसान बनाती है। श्रद्धालु के लिए यह मोक्ष का द्वार है, समाज शास्त्री के लिए अध्ययन का क्षेत्र, प्रबंधक के लिए चुनौती और संशयवादी के लिए सवालों का पिटारा। कुंभ आपको उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है। अंततः यह आपको अपनी मान्यताओं की जांच करने और सत्य की खोज के लिए आमंत्रित करता है।